नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश से आए हुए कई बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर रह रहे हैं और अब जब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तब से लेकर अब तक कई राज्यों से कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को या रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा जा चुका है। अब इसे लेकर तमाम ऐसे तबके हैं जो इनके समर्थन में भी आ रही हैं। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं और चाहे दिल्ली हो चाहे असम हो, कैसे पाकिस्तानी जासूस, बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, कैसे अपना फर्जी नाम रखकर, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाकर, अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवाकर यहां पर ये लोग धड़ल्ले से न सिर्फ अब से बल्कि पिछले कई सालों से रह रही हैं। ये निश्चित तौर पर बड़े और कड़े सवाल खड़ा करता है। हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि कैसे प्रिया खातून, जिसका असली नाम सोचिए वो मुसलमान थी लेकिन वो अदिति पात्रा बनकर रह रही थी, और जब उसको धर दबोचा गया तो वो बताती हुई नजर आई कि कैसे उसने यहां पर शादी भी कर ली है, अपने पूरे परिवार को बसा लिया है और भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वो मदद करती थी। और सिर्फ अकेली अदिति पात्रा उर्फ प्रिया खातून ही नहीं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो 3 महिलाएं नजर आ रही हैं, ये भी कुछ वक्त पहले अजमेर से पकड़ी गई थी और ये तीनों भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हैं और यहां पर आकर यानी कि भारत के अजमेर में आकर न सिर्फ रह रही थी बल्कि इन्होंने बाकायदा जाट समुदाय के लड़कों से शादी कर ली थी। और मैं अगर आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊं तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये जो महिलाएं पकड़ी गई हैं ये मूल रूप से बांग्लादेश के ढाका में कुमिल्ला जिले के हैचर गांव की निवासी हैं। इनमें से एक महिला जो अंजलि बनकर यहां पर रह रही थी उसका नाम है सादिया। उसने एक जाट से शादी कर ली और उसके बाद अपना पूरा परिवार बसा लिया। दूसरी महिला का नाम कल्पना बेगम उर्फ सपना देवी, उसने भी एक जाट से शादी की। और तीसरी महिला माया देवी उर्फ सोमैया, जिसने भी सुगना राम जाट से शादी की थी। ये तीनों महिलाएं आपस में सगी बहनें बताई जा रही हैं। खबर यह भी है, जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार की गई तीनों महिलाएं आपस में बहनें तो हैं ही, इनके जन्म में लगभग 2-2 साल का फर्क है, यानी ये एक दूसरे से 2-2, 4-4 साल बड़ी हैं। आपको बताते चले, पहले एक बहन बांग्लादेश से आती है, यहां पर शादी करती है, अपना घर बसाती है और उसके बाद अपनी दोनों बहनों को भी बुला लेती है। तीनों महिलाओं के बच्चे भी हैं निश्चित तौर पर, जिससे ये मामला और ज्यादा अधिक संवेदनशील बन गया है। आपको बताते चले, ये अब से 7-8 दिन पुरानी खबर है जब ये तीनों महिलाएं गिरफ्तार की गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक कई बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से भारत में एंट्री करते हैं अवैध तरीके से। फिर चूंकि हमारे देश का कुछ ऐसा सिस्टम है, कई ऐसे लोग हैं जो अपना दीन ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं चंद पैसों के लिए। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि 2-2, 3-3 हजार में इनके आइडेंटिटी कार्ड बन जाते हैं और उसके बाद ये लोग यहीं रहना शुरू कर देते हैं। जैसे अदिति पात्रा बनकर एक लड़की रह रही थी जिसका नाम प्रिया खातून था, और बाकी ये 3 महिलाएं जो आपस में सगी बहनें निकली, तीनों मुसलमान, और यहां पर आकर इन्होंने बाकायदा दूसरे समुदाय के लड़कों से शादी की, अपनी पहचान छुपाई और उसके बाद ये यहीं पर अपने पूरे परिवार को बसा रही थी। बहरहाल ये तो अजमेर से पकड़ी गई हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद भी कर रही थी, इन पर यह भी आरोप लग रहा है। अब ऐसी ही एक रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए हमारे संवाददाता सुमित तिवारी दिल्ली पहुंचे थे। हुआ ये कि दिल्ली से भी कई इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे, तो उस इलाके में जहां पर वो घुसपैठिए नॉर्मल भारतीय बनकर रह रहे थे, वहां पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। ये महिलाएं बंगाल की थी, इन्होंने खुद को बंगाल का बताया, कुछ ने असम का बताया। तो इनसे जब बात की तो इन्होंने किस तरीके का खुलासा किया, मुझे लगता है आपको वो सुनना चाहिए, वो देखना चाहिए। मैं आपको उस रिपोर्ट के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करती हुई ये 3-3 खातूनें अजमेर से पकड़ी गई थी, बाकी प्रिया खातून जो अदिति पात्रा के नाम से यहां पर रह रही थी, और बाकी जिस तरीके से घुसपैठिए पकड़े जा रही हैं, आपके हिसाब से इन पर क्या एक्शन होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखिए दिल्ली से एक रिपोर्ट। तो दिल्ली से पिछले 10 दिनों में लगभग 28 बांग्लादेश के जो लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, वो पकड़े गए हैं। इसी को लेकर पुलिस यहाँ पे आई थी और उसके बाद लोगों से बातचीत करी और उनका आधार कार्ड भी चेक किया, उनसे बात भी किया कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस बस्ती में आया हूँ, सोचा कि इन लोगों से बात करता हूँ। रात का समय है, रात का माहौल जानने आया हूँ कि क्या माहौल है और ये लोग क्या इनसे पुलिस ने क्या बात की, क्या पूछी, क्या बातचीत की। माता जी, आपसे बात करूँगा थोड़ा मैं। क्या नाम है आपका? लाभली बीबी। लाभली बीबी। लवली जी, कहाँ की रहने वाली हो? मैं कुछ भी। ये कहाँ पर है?
ये कलकत्ता। ये कलकत्ता। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल से हो आप? हाँ जी। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो? इधर 18 साल से। हाँ? 18 साल से। 18 साल से रह रहे हो। पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ आया, आधार कार्ड, उसका रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ लेके गया। सब कुछ ले गया। हाँ। अच्छा, कुछ बोली पुलिस? नहीं कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं बोली। तो आप लोग का आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है? गांव का। हाँ? गांव का। गांव कहाँ पर? कुछ भी है। अच्छा, वहाँ का आप लोगों ने आधार कार्ड बनाया हुआ है। इस्तेमाल करते ऐसा आधार कार्ड वगैरह नहीं दे, एसी में तो था, भाग गया, फिर भाग गया तो बाद में हम लोग आया। नहीं, कौन था इसमें? बांग्लादेशी। इसमें था? हाँ। ये देखो, ये अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, फिर आ जाओ। बाद में हम लोग आ गया। तो इस रूम में जो है वो बांग्लादेश के लोग रहते थे? पहले तो रहता था। हाँ। अभी खाली करके ये लोग भाग गया, फिर भाग गया, कब फिर भागा ये लोग ने? हो तो गया कैसे 3 महीना 4 महीने हो गया। 3 महीना हो गया। हाँ। तो पुलिस पकड़ी आप खुद ही भाग गए? हम लोग को पता नहीं, ये दीदी का पता है। आओ इधर आओ दीदी, इधर आओ दीदी, थोड़ा आ जाओ। मैं तो नया आया, इधर अच्छा। उधर रहता था। दीदी आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हम 3-4 बार दे दिया आधार कार्ड। इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बांग्लादेश के लोग रहते थे हाँ इस घर में और इस घर में? हाँ, इधर जुग्गी में रहता था ये, फिर ऑर्डर के मारे भाग गया, फिर मालिक ने खुद ये जुग्गी अपना तरफ से ले लिया, फिर हम लोगों ने लेके किराए पे डाला। आपको तो आप लोग को बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, है ना? नहीं, आप हम भारत के तो रहने वाले हो, हम है ना? सिखाएंगे किस लिए? हाँ, भारत के रहने वाले हो ना। वो लोग आते हैं यहाँ पर तो गलत काम करते हैं भारत में आकर, है ना? तो बांग्लादेश के लोग यहाँ पे रहते थे, तो उनका क्या बोलचाल होता है, क्या भाषा होता है, और रहन सहन खान पीन कैसा होता है, कैसे समझ में आता है कि बांग्लादेश के हैं? कुछ फर्क है? हमें ये समझ में आता है, जैसे यूपी वाला भाषा फटाफट बोल देता है, बिहार वाला खिंचाई में बात करता है, तो ऐसी ही भाषा हम लोग का है। जैसे हम फटाफट बोल लेते हैं, ये खिंचाई में बात करता है। खिंचाई में बात करते थे? हाँ। अच्छा, तो ये कब भागे? 3-4 महीने पहले भागे? हाँ 4-5 महीने हो गए। आपने देखा था इनको? हाँ, हम लोग बहुत साल यहाँ पे था, जब वो आईडी प्रूफ चेंज हो रहा था ना, जब पुलिस वाला जो आईडी ले रहा था, उसी टाइम ये लोग भागा था। अच्छा, जिस टाइम आईडी लेते उस टाइम भाग गए थे लोग? हाँ, डर के भाग गए थे? डर के भाग गया था। तो कहाँ भाग के गए? भाग के कहा गए ये नहीं पता है उन लोग का, जैसे वो निजामुद्दीन से आगे उधर कुछ रिश्तेदार था, तो उधर ही भाग गया होगा। अच्छा, रिश्तेदार उनके थे निजामुद्दीन की तरफ, तो उस तरफ भागे हैं वो लोग? होगा, उधर ही होगा। अच्छा, तो ये आप लोग कभी रोका टोका या फिर किसी को बताया नहीं कि ये बांग्लादेश के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? ये तो बांग्लादेश बोलता था, हम बांग्लादेशी, मगर कोई पकड़ता नहीं। पहले तो हम जब पहले शुरू में रहते थे तो 6 महीने 3 महीने पहले उठा के लेके जाता था। अच्छा। मगर अब पकड़ता नहीं है तो कोई। इनका आधार कार्ड भी पश्चिम बंगाल का था क्या? किनका? इनका आधार कार्ड इनका कोई आधार ही नहीं है कोई था ही नहीं, इनका आधार कार्ड? ना, अच्छा, इनका आधार वगैरह वोटर आईडी कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था ना। तो देखिए, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है सामने, इस घर में जो है वो बांग्लादेश के लोग रहते थे। ये सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, इस घर में बांग्लादेश के लोग रहते थे। ऐसे बहन जी बता रही हैं कि 2-3 महीने पहले यहाँ के लोग जो है वो भाग गए। डर के इसलिए भाग गए क्योंकि जांच होने लगी। जब से बीजेपी सरकार आई, जांच बढ़ाई, उसके बाद पुलिस आने लगी, लगातार जांच करने शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ के जो बांग्लादेशी यहाँ पर रहते थे वो यहाँ से भाग गए। अब बोलने का मतलब ये है कि निजामुद्दीन की तरफ उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। अब इनके बोलने का मतलब है कि वहीं भाग के गए होंगे। तो ये भी पक्का नहीं है कि वो देश छोड़ के गए हैं या फिर भारत में ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम ऐसे बांग्लादेशी रहते हैं। पुलिस ने 10 लोगों को बीते दिनों 10 लोगों को पकड़ा। पिछले 10 दिनों में 88 लोगों को पकड़ा यहाँ पर, जो कि बांग्लादेश के लोग रहते हैं। कुछ के पास आधार कार्ड था, कुछ के पास आधार कार्ड नहीं था, और जो आधार कार्ड बना हुआ था वो कहीं ना कहीं नेताओं के सपोर्ट में, सरकार के सपोर्ट में उनके आधार कार्ड भी बाकायदा वोट बैंक के लिए बनाए गए थे। तो लगातार पुलिस की जो छानबीन है, जो पुलिस की कार्रवाई है, वो चालू है। तो ऐसे में हम भी यहाँ पे बंगाली बस्ती में आकर मौजूद हैं। हमने सोचा कि इस आधी रात में यहाँ पर आएँ, आपको यहाँ की जो सच्चाई है, सच्चाई आप तक बताएं, यहाँ के लोगों से बात करें, उनका क्या कहना है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कितने टाइम से यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग ये लोग उनको जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहन जी, बांग्लादेश के लोग आगे से यहाँ पर आएंगे, अगर रहेंगे, आपको लगा पता चलेगा तो क्या करिएगा? हम लोग आप लोग उनको खबर कर दूंगी, भैया बांग्लादेशी आ गया, पकड़ कर ले जाओ, और क्या कर सकते। चुपके से आप लोग पुलिस को खबर करोगे? हाँ करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग आते हैं वो देश के खिलाफ काम करते हैं ना, हाँ हाँ आतंकवादी गतिविधियां में हाँ 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 है ना, हाँ। देश के विरोध में काम करते, तो ऐसे हम लोग को तो पता नहीं जो बांग्लादेशी को पकड़ाएगा इधर। हाँ, जब ये शुरू हो गया, आधार कार्ड वगैरह लेना चालू कर दिया, तब ये लोग भाग गया। तब ये लोग भाग गए। हाँ, शुरू से ही भाग गया। तो हम लोग तो उधर था, तो हम लोग पूछने की क्यों भाग रहे हो आप लोग? पूछने का टाइम ही नहीं मिला। भाग गए डर के। हाँ, तो और भी लोग यहाँ पे भागे, कौन कौन से घर भागे? पता नहीं, मैंने तो ये लोग जब भाग गया
तब मेरे को रूम चाहिए था, हाँ। उधर रहने का दिक्कत हो रहा है, अच्छा। छोटा सा कमरा है। अच्छा। तो मैंने ये लोग जब भाग गया तो दीदी से पूछा, कह रहा था बांग्लादेशी रह के चले गए ये, तो आप लोग ठीक ठाक करके आप लोग रह जाओ। अच्छा, तो ये इस घर में रहते थे, दो घर में? ये तो साड़ी मैंने ही ले लिया अभी। सब आपने ले लिया है? हाँ। तो ये दोनों एक ही घर है कि अलग अलग घर है? अलग है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, तो उसमें ताला बंद लेकिन कोई लेगा तो दे दूंगी किराई। अच्छा, तो आपने किराए पे ले रखा है? हाँ, तो इस घर में रहते थे क्या वो लोग? बोलते ना इसमें साड़ी था, दो साड़ी। साड़ियों में था। तो देखिए इस जो इसमें आया हुआ हूँ घर में मैं, दो घर है, एक ये घर है, एक सामने वाला घर आपको दिखाया मैंने, एक ये है। यहाँ पर बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान रहते थे, वही रोहिंग्या मुसलमान जिसकी देश में बातें होती हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग उनको बोलते हैं कि उनको यूएन ने बसाया है। यूएन ने ऐसा बसाया है क्या बांग्लादेशियों को? जो मोहतरमा जो वो फातिमा बोल रही थी, मेरे से लड़ रही थी कि यहाँ पर यूएन ने बसाया है, उसके सपोर्ट में बोल रही थी, तो आँख खोल के देखो कि ऐसे यूएन ने बसाया है इनको। अगर यूएन ने बसाया तो भाग के कहाँ गए? जब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस एक्टिव हुई है, छानबीन कर रही है, तो यहाँ से भाग भी रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, भाग भी रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बता रहे सच्चाई क्या सच्चाई है। तो यहाँ का इनका रहन सहन देख लो, यहाँ पे चूल्हे में खाना बन रहा है, ये पश्चिम, हाँ आपका ही है ना, तो आपके बता रहा हूँ मैं, आप लोग चूल्हे में खाना बनाते हो यहाँ पर? हाँ, कभी गैस में भी, कभी चूल्हा। हम गरीब बंदा, जब पैसा मिल जाता है तो गैस भरा लेता हूँ, गैस में बन जाता है। अच्छा। जब पैसा खत्म, गैस खत्म, पैसा नहीं है तो चूल्हा चला देता हूँ। तो चूल्हा बनाते हो? हाँ। तो ये चूल्हा आपने हाथ से बनाया हुआ है? हाँ, अच्छा, चलो आगे। हमारा कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट का सब हाथ से ही चूल्हा बनाता है। अच्छा, हाँ। आपके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का सब हाथ से बनाते हैं चूल्हा? हाँ, अच्छा, गैस भी है आपके पास अंदर? हाँ, गैस भी है। गैस भी थोड़ा दिखा दो, दिखा सकते हैं कैमरे से अंदर? गैस भी है, दिखा दो। देखो ऐसे इनका रहन सहन है। और ये यहाँ पे लोग जो हैं वो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो कि बहन जी हैं, ये पश्चिम बंगाल की अपने आप को बता रही, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इनका घर है, इनका रहन सहन है, किचन है, चूल्हा देख रहे होंगे आप, और बाहर की तरफ फ्रिज भी लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर हाँ हम लोग है, आ जाओ, ये है हमारा आधार कार्ड, आ जाओ, ये है हमारा वोट कार्ड, सब कुछ है हमारा। ये आधार कार्ड आपका है? ये मेरा हस्बैंड का है, ये मेरा है। ये बंगाल, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये तो इंग्लिश भाषा है। अच्छा, और ये बांग्ला है, मकसेदुल हक। अच्छा, और ये हम बंगाली है ना, अच्छा, हाँ, वेस्ट बंगाल कुचबिहार। और हो गया। और इसको दिखा दो एक बार, ये दिखा दो, कैमरे पे दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, पकड़ लो ऐसे करके। ये आपका है? हाँ, आप पश्चिम बंगाल की रहने वाली हो? हाँ, सबीना बीबी। सबीना जी, अच्छा। इसको उल्टे की तरफ एक बार देखो, मैं सीधा कर दो, सीधा, तो सीधा कर। ये सीधा। मैं भारत बस सका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा हुआ है? वेस्ट बंगाल। हाँ, ये है मेरा हस्बैंड का आधार कार्ड, वोट कार्ड। वोटिंग कार्ड कहाँ का है? वोटिंग वहीं का है? हाँ, तो वोट आप लोग वहीं देने जाते हो? हाँ, अच्छा, जब आता है टाइम हम लोग चले निकाल जाता हूँ। हाँ, हाँ?